हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस शाम वाले बैच में। और इस शाम वाले बैच में हम सब पढ़ेंगे फिजिक्स और इसमें पढ़ेंगे प्रतिरोधों का समूहन। तो सबसे पहले समझिए यह चित्र है क्या। इस चित्र को हम लोग बोलते हैं बैटरी, क्योंकि बैटरी अभी तो है नहीं, सब लाइन यूज करते हो। पहले के ज़माने में बैटरी था, कुछ दिन पहले 10 या 15 साल पहले बैटरी का यूज होता था। अभी भी बैटरी है, लेकिन गाड़ी के अंदर रहता है बैटरी, मोटरसाइकिल में, कार के अंदर। तो अधिकतर लोग देख चुके हैं, लेकिन बच्चे लोग अभी के जनरेशन वाले उसको पता नहीं कि बैटरी अभी ठीक ढंग से होती क्या है। तो चलिए बैटरी के बारे में थोड़ी सी पढ़ते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं बैटरी। उससे पहले टॉपिक हमारे पास है क्या, प्रतिरोधों का समूहन, रजिस्टेंस का समूहन। प्रतिरोध का मतलब रजिस्टेंस होता है, ठीक है, और रजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध। मानिए दोनों एक ही चीज़ है, इंग्लिश में बोलते हैं रजिस्टेंस और उसका हिंदी नाम है प्रतिरोध। इसको दो तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। श्रेणी क्रम समूह में, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज ग्रुपिंग, समांतर क्रम यानी कि पैरेलल ग्रुपिंग। सीरीज का मतलब पहले समझिए, सीरीज और पैरेलल दोनों समझाते हैं। पहले बैटरी को समझ लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो आपके पास V1 V2 V3 जो दिख रही है, इसका मतलब होता है वोल्ट। वोल्ट का नाम सुने हो ना। जब भी हमारे पास हमारे घरों में बल्ब को जलाते हैं, जैसे लाल वाला बॉल, पहले के ज़माने में रेड वाला बॉल जलता था ना, अभी तो आ गया है CFL बॉल, आ गया है LED बॉल, आ गया है उजला वाला। तो उजले वाले नहीं, लाल वाले की बात कर रहे हैं। उसमें भी वोल्ट आता है, कितना वोल्ट का। तो नहीं 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 समझे, बॉल में 100 वाट का तो जो छोटा बॉल जो होगा, समझाते हैं, बॉल में भी कई तरह का होगा। ये जो छोटा बॉल होगा, बॉल तो हमको बनाने आता नहीं है, घड़ा बन गया, ठीक है, मान लिए। इसमें आता है 100 वाट, ठीक है। इस बॉल में मतलब इसका जगह जो है ना, छोटा वाला जो बॉल होता है वो 100 वाट का होता है। 100 वाट नहीं, वाट। तो मान लीजिए अब इसी में होता क्या है, 110 वोल्ट, यानी कि 110 इसको बोल सकते हैं। अभी तो LED चलता है, इसीलिए सबको मालूम नहीं है। पिछले वाले जनरेशन यानी 4-5 साल पहले वाले लोगों को मालूम है। अब उसके बाद फिर 110 वोल्ट काफ़ी ज़्यादा ही जोर देगा, उजाला देगा, रोशनी देगा, ठीक है, लेकिन जल्दी उड़ता भी है, वह फ्यूज हो जाता है। फिर उसके बाद आता है 180 वोल्ट। कुछ दिन पहले 2005, हाँ, ठीक है, एक मिनट बात पहले समझिए। हम सब समझा रहे हैं बारी बारी से, क्लास लंबा चलेगा लेकिन बारी बारी से समझाएंगे। कुछ दिन पहले 2005 या 6 की बात कर रहे हैं, 2005-6 क्या, 2011-12 की बात कर लो। उस टाइम में केवल लाल बॉल ही जलता था, बहुत कम लोगों के घर में बिजली रहती थी, और लाल बॉल जलता था, ज़्यादा वोल्टेज खाता था, और कम लोगों के घर में बिजली रहती थी तो वोल्टेज काफ़ी हाई रहता था। लेकिन अब सबके घर घर में बिजली है, जिस कारण से लाइन यानी बिजली की काफ़ी खर्च होती है, जिस कारण से LED बल्ब को निकाला गया है। यह बल्ब क्या है, 100 वाट का है, लेकिन जो LED बल्ब जो होता है उजला वाला, वह 9 वाट। सोचिए कि यह 100 वाट अकेले जलेगा तो 100 वाट का हुआ, और LED बल्ब कितना वाट का होगा, छोटा वाला LED बल्ब जो होगा, ये हो गया रेड बॉल, रेड यानी कि लाल वाला बल्ब, ठीक है। और ये जो LED जो बॉल जलेगा वह 9 वाट का आता है, 3 वाट का भी आता है। तो सोचिए कि यह कितना जलेगा, 9×9 यानी कि 11 को बॉल जलेगा ना, ये अकेले उतना वोल्टेज खाएगा। ये 11 को जलेगा तब एक बॉल के बराबर वोल्टेज खाएगा, लेकिन ये बेचारा अकेले जलेगा तो 11 को बॉल के बराबर है। तो बताइए बिजली ज़्यादा खपत करेगा कि नहीं करेगा। ये सब बात समझने वाली चीज़ है। तो 100 वाट का आया तब 11 को बॉल के बराबर है, और 200 वाट का होता क्या है, वो हल्का सा बड़ा रहेगा, उसका दुगुना मानिए ना, ज़्यादा गर्मी देगा, वो ज़्यादा लाइट देगा। ये 200 वाट का होगा, और तो 200 वाट का होगा तो मान लीजिए इसका 22 को बल्ब की अकेले जला कि नहीं जला, 22 बॉल का, समझे। 22 को LED जलाएंगे तो ये अकेले हो गया 200 वाट का। और 200 वाट में भी 200 कितना, इसमें तब बता दिए 100 वाट का, 200 वाट को छोड़िए, हटाइए। अब इसमें आइए समझिए, ललका बॉल में
तो 100 वाट का तो जनरली छोटा जो बॉल होगा ना, जनरली अगर होता बॉल तो दिखा देते, लेकिन छोटा वाला जान लो सबके घर में रहता है ना, लाते 10 या 12 रुपये में खरीद के लाते हैं, 10-12 रुपये में देता है। वह बॉल 100 वाट का होगा, 100 वाट का। तो वह होता है 100 वाट का, और उसमें देखना वाट तो रहेगा 100, 10-12 रुपये वाला जो बॉल रहेगा वह 100 वाट का रहेगा, 100 वाट का। लेकिन उसमें वोल्ट अलग अलग रहेगा, 110 वोल्ट का और 180 वोल्ट का और 250 वोल्ट का। दुकानदार के पास जाना तो बॉल लाइए कितना, तो अंधाधुंध आदमी कह देता है कि कितना 100 वाट बॉल लाइए, अरे 100 वाट देगा तो तीनों में से कुछ दे देगा। अगर 110 वोल्ट दे दिया तो रातें भर में उड़ जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। 180 दे दिया तो भी फ्यूज हो जाएगा। तो हम लोग देख के क्या लेंगे, 250 वोल्ट लेंगे। ठीक है, 250 वोल्ट लेंगे ना तो उड़ता ही नहीं है, काहे कि ट्रांसफार्मर 440 वोल्ट सप्लाई करता है, तब हमारे घर में बिजली आती है। पहले तो थर्मल पावर से कितना 11,000 सप्लाई आता है, थर्मल पावर से नहीं, थर्मल पावर से 33,000 आता है फीटर में, जो हमारे यहाँ आसपास में मेडिकल के हैं, मेडिकल है और बनघारा में भी है। तो बनघारा में आता है थर्मल पावर से 33,000, और 33,000 आता है थर्मल पावर कहाँ, मेडिकल फीटर में। तो फीटर से हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है उसमें आता है 11,000 बना करके भेजा जाता है, यानी मेडिकल फीटर में आया 33,000, और मेडिकल फीटर जो है वहाँ से हमारे ट्रांसफार्मर में आता है 11,000, और 11,000 जो ट्रांसफार्मर है वह 440 वोल्ट बना के हमारे घर में बिजली को सप्लाई करती है। ठीक है, अगर डायरेक्ट हम वहीं से तार जोड़ के ले आएंगे 11,000 तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा, धनक जाएगा, जल जाएगा। लेकिन ध्यान से समझिए, ट्रांसफार्मर में आता है 11,000, और ट्रांसफार्मर हमारे घर में कितना बिजली प्रोवाइड करती है, 440 वोल्ट, 440 वोल्ट। अब बॉल समझिए कितना कितना है, 250 वोल्ट। तो बताइए 440 वोल्ट सप्लाई किया तो हमारे घर में पहुंचते पहुंचते मान लिए 250 वोल्ट तो आएगा ना, आधा कुछ तार खपत कर देगा, मतलब 50-60 घर जल रहा है तो कुछ ना कुछ बटाएगा ही, 250 वोल्ट तो जरूर आएगा घर में हमारे। अगर वही चला लेते 110 वोल्ट, हमारे घर में बिजली आ रहा है कितना, 250 वोल्ट आ रहा है, तो 110 बर्दाश्त करेगा, नहीं ना करेगा। 180 भी बर्दाश्त नहीं करेगा, जल्दी उड़ जाएगा, इसलिए 250 वोल्ट लेते हैं। तो अब दुकान में जाना तो ये मत कहना कि 100 वाट बोल लाइए, 100 वाट तो होता ही है, 100 वाट बोलना, लेकिन 250 वोल्ट, ठीक है। और 200 वाट लेना है तो इसमें भी ये तीनों आता है, ठीक है, तो ले लीजिए 250 ही ज़्यादातर लेना। चलिए अब इसका मतलब समझते हैं, V1 V2 V3 मतलब वोल्ट 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3, V का मतलब वोल्ट, ठीक है, V का मतलब वोल्ट। और ये जो R1 R2 R3 ये जो आपका दिया हुआ है, ये इस तरह से है ना, इसको बोलते हैं रजिस्टेंस, रजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। ये जो दिया हुआ है इसको बोलेंगे प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी कि रजिस्टेंस, इसको RE से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, रजिस्टेंस RE से डिनोट कर सकते हैं, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। जितना कितना रेजिस्टेंस है, 1 2 3, 3 है ना रेजिस्टेंस, ध्यान से समझिए तब समझ में आएगा, फिजिक्स बड़ा है छोटा नहीं है। तो R1 R2 R3 3 रेजिस्टेंस है ना, ठीक है। चलिए अब ये क्या है, ये है I का मतलब होता है धारा यानी कि करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, I से डिनोट करते हैं, I का मतलब इलेक्ट्रिसिटी करंट, I का मतलब धारा, धारा यानी कि करंट। देखिए चित बैटरी है, ये तो बैटरी ना है, तो बैटरी में प्लस माइनस भी होती है ना, याद करो प्लस माइनस भी ना होती है बैटरी में, ठीक है। अब ये क्या है, ये तो समझ गए ना, आई का मतलब करंट, मतलब यहाँ से करंट जा रही है। अब ये है स्विच, SWITCH, ठीक है, स्विच, ये है स्विच, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको बोलेंगे एस का मतलब स्विच, और कैसा स्विच, क्लोज स्विच यानी कि बंद स्विच, या बंद स्विच है ना, अगर खुला स्विच रहता था इस तरह से, खुला है ना, लेकिन ये तो क्या है हमारे पास, बंद स्विच है, तो इसको बोलेंगे बंद है तो क्लोज स्विच। और ये भी क्या है, धारा ही है यानी कि करंट है, आई का मतलब धारा, ठीक है।
और R1 R2 R3 रजिस्टेंस 1 रजिस्टेंस 2 रजिस्टेंस 3, तो प्रतिरोध 1 प्रतिरोध 2 प्रतिरोध 3। अब उसके बाद ध्यान दीजिए ये क्या है, ये बैटरी का मेन चीज है, यहीं से करंट निकलेगा। ये बड़ा वाला जब भी ध्यान देना, बड़ा वाला होगा ना उसको बोलेंगे प्लस और छोटा वाला माइनस। कहते हैं ना कि हाँ प्लस माइनस ठीक से देख के जोड़ना, बैटरी में देख के जोड़ना होता है, लेकिन लाइन जो बिजली हमारे घर में आती है उसमें कुछ देखना नहीं होता, कोई में कोई जोड़ दो आराम से जलेगा। लेकिन बैटरी में प्लस ही जुटेगा, माइनस में माइनस ही, यानी कि लाल वाले में लाल ही जुटेगा और काला वाले में काले ही जुटेगा। तो बैटरी का ये नियम है, इसको बोलते हैं क्या मालूम है, प्लस और माइनस। यही से इसी में ना तार जोड़ेंगे, बैटरी का मेन दो ऊपर निकला रहता है, तो इसको बोलते हैं प्लस और ये माइनस। पवनवा जानता होगा, क्या है कि उसके पास डीजे है, तुम कहाँ से जानोगे, उसके पास बैटरी भी है। ठीक है, जानते हो तो जो, अरे इस टाइप का बना लो ना, ये बैटरी है ना, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, ठीक है, हो गया ना। तो यही ये प्लस और ये माइनस है। अब ये पूरे चीज को क्या बोलते हैं, सेल, और इतना दूर को क्या बोलते हैं, सेल। हाँ सेल मतलब बैटरी, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी होता ही है एक सेल, ठीक है। चलिए मान लीजिए सेल बोलेंगे इसको, ये हो गया सेल प्लस और माइनस, ठीक है। चलिए अब इसमें कुछ छूटा नहीं ना है, अब इन दोनों चीज को पढ़ाएंगे, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, फिर से एक बार समझा देते हैं। चलिए एक बार फिर से देख ले, ABC तो डिनोट किए हैं कि धारा 1 है, धारा 2 है, धारा 3 है, धारा नहीं, प्रतिरोध 1 है, प्रतिरोध 2 है, प्रतिरोध 3 है। तो ध्यान दीजिए रजिस्टेंस 1 में कितना वोल्ट 1 है, रजिस्टेंस 2 में वोल्ट 2 है, रजिस्टेंस 3 में वोल्ट 3 है। तो V का मतलब वोल्ट, R का मतलब रेजिस्टेंस, I का मतलब धारा, और ये क्लोज स्विच है, और ये इसको बोलते हैं सेल, प्लस और माइनस, बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस। आप समझिए बैटरी का जो है प्रतिरोध को हम लोग दो तरीका से डिफाइन करेंगे, श्रेणी क्रम समूहन में और समांतर क्रम समूहन में। तो श्रेणी क्रम का मतलब समझिए, श्रेणी क्रम यानी सीरीज, एक के साथ चले एक लाइन में, जैसे एक रस्सी है ना, जैसे ये रस्सी है, एक बात ध्यान दीजिए, या फिर एक तार का ही एग्जांपल ले लो ना, तार, बिजली वाला तार। तो मान लीजिए यहाँ क्या है, एक पोल है, इस पोल से तार जोड़ के मेरा घर यहाँ पे है, ठीक है ना, रास्ता ऐसे ऐसे करके आया हुआ है, तो मेरा घर यहाँ पे, ये है क्या है, घर। अब इस पे तार से क्या, इस पोल पर से तार को जोड़ेंगे और रास्ता इस टाइप से आया है, इस टाइप से आया, इसे लेके चलेगा। लेकिन एक के वो तार सीधा टेढ़ा होके ना जा रहा है, तो एकदम सीधी रेखा में हो, उसको बोलेंगे क्या, सीरीज, ठीक है, श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, सीरीज। और एक के वो तार न है, अच्छा जैसे मान लीजिए ये जो माइक का तार है आपके सामने, या टेढ़ा करके ले जाओ तब, सीधा करके ले जाओ तब, लेकिन वह एक ही को तार न है, तो सीरीज में हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात है समांतर क्रम यानी कि पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल में होता है, सबसे सुंदर एग्जांपल दे देते हैं, 4 लाइन। 4 लाइन जानते हो ना, अरे हमारा जो रोड है ना 2 लाइन है, और एक जा रहा है एक आ रहा है, एक ही रोड, एक ही सड़क में। लेकिन 4 लाइन में क्या होगा, हाईवे वाला ना मान लो, तो हाईवे भी नहीं, 4 लाइन में वही मेडिकल वाला, एक रोड में केवल जा सकते हैं और बगल वाले से केवल आ सकते हैं, तो दोनों एक ही साथ है ना, दोनों एक ही जगह ना जाएगा, तो ऐसी लाइन को हम लोग बोलेंगे पैरेलल। देखिए दोनों एक के साथ चले, उसको बोलेंगे, दोनों एक साथ है ना, ये हो गया पैरेलल, ठीक है। जैसे यह बेंच दोनों एक साथ है ना, जिस ये दोनों एक ही जगह पे पहुंचेगा दीवार तक, तो इसको बोलेंगे पैरेलल। दोनों लाइन एक ही साथ चला है ना, पैरेलल। तो चलिए अब इन दोनों केस को सॉल्व करते हैं। पहला नंबर कंडीशन, सीरीज समूहन को देखते हैं, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन को, सीरीज ग्रुपिंग को। चलिए नोट कीजिए इसे।